हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए कि अरे हमारा विरोध कर, हमसे कह रहे थे तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा है, जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई हॉरोस्कोप देख रहा तो उनको बता रहा राजा 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 सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुद्ध उच्च का है। हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन। अगर समझने में मजा आने लगे तो क्या हो जाए? तुम चूंकि समझने से भागते हो तुम सोचते हो टाइम लग रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा है। एक पेज समझने में 2 घंटा लग गया, हाँ बिल्कुल लगेगा 2 घंटा शुरुआत में 2 घंटा लगेगा। तब तक तुम्हारा पड़ोसी लड़का आगे कहता है मैंने 50 पन्ना पॉलिटी का पढ़ लिया। अच्छा 50 पन्ना पढ़ लिए? हाँ आर्टिकल 15 बता। नहीं अभी रीड किया है, क्या फिर से रीड कर ले जा। कुछ लोग 4-5 बार रीड कर लिए, उनसे पूछो कहते रिवीजन नहीं किया। गाली का रिवीजन करते हो? नहीं, याद रहती है। मरते मरते लोगों को गाली याद रहती है। गाली कोई भुलवाना चाहे तो ना भूले। तो आनंद का वो देखो, मन का नेचर समझो। तो तुम इस बात से तुम अपने मन को समझ ही नहीं पाए। इसको किसी चीज में तुम्हें अगर जीताना है, इसको उसमें मजा दिलाने लगो बस। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो। जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो। मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा। इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा उठा लो और चेस खेलो। चाल लोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन के। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरफ तुम्हें उलझा दे। क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया उसकी क्षमता आधी हो गई। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। एक एग्जांपल तुमको देता हूं हिस्ट्री से। कैसर विलियम सेकंड, ये इडियट पता क्यों हारा? कैसर विलियम सेकंड जर्मनी कब से लड़ रहा था? सबसे चारों तरफ तलवार चला रहा आदमी का न्यूट्रल, एक फोर्स न्यूट्रल थी। थोड़ा सा पैनिक हुआ, इसने उसको भी एक तमाचा मार दिया। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर सब ने इसको पकड़ के बाल लड़ा के दीवार में पटक के इतना मार मारा इसको। जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पैदा हो जाएगा। अब उसके 2 रास्ते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक नेगेटिव रास्ता है। इसलिए आज हमारे युवाओं में नशा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपने तो 10 घंटा रोज डेली पढ़ा नहीं। अब आप एक दिन आप तैयारी करने आ गए और आपको 10 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग क्या करेगा? किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन बाद ब्लॉक कर जाएगा। सबसे प्यारा रास्ता, आप भस्त्रिका करें और कपालभाति करें। भस्त्रिका आपके मन को 10 मिनट के अंदर शांत कर देगा, सारा वेंट आउट, सारा स्ट्रेस, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा। मतलब अपने 25 साल के टीचिंग कैरियर में जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो यही थी कि कोई भी आईएएस बनने वाला जो लड़का बना, उसमें से कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं की। सर ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स होने जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को स्ट्रगल के टाइम पे एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो उसे जब लगने लगे कि यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तब वो आदमी आके कंधे पे हाथ रख दे कि तुम ही से होगा। वो रोल अदा किया मेरी वाइफ। किसी से दुश्मनी नहीं कर, किसी को यहाँ नहीं बैठा। कोई तुम्हें छेड़ रहा है उसका मजा लो भैया, और फिर जब टाइम आएगा जैसे ललित की तरह पकड़ के तो टाइम तो आएगा ही आएगा। सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो तुम कितना भी पढ़ो, कोई नहीं मानेगा कि तुम मेहनत करते थे। दुख इस बात का होता है, दुख सिलेक्शन ना होने का नहीं है। दुख ये है तुम देखो जो पढ़ाई नहीं कर रहा, अगर उनका नहीं हो रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मस्ती से टहल लें। 2 गाली पे हमें क्या फर्क पड़ता? हम कौन सा पढ़ रहे थे जो हमें
एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे। इतनी गर्मी दे दो अपने आप को कि तुम बदल जाओ। योग, ध्यान, पढ़ाई, खेल, ये 4-5 काम करो बस। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, साहित्य उठा लो, रामधारी सिंह दिनकर ले लो, नशमीरत, इसको पढ़ो। एक से एक हिंदी में नॉवेल है, एक नॉवेल खरीद लो, पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। लिख लो, 2 घंटा खेलना है, कोई नहीं है खेलने वाला, झील चले आओ, कारगिल पार्क तुम्हारा, दौड़ो यार, कितना बढ़िया रनिंग वो बना रखा है, बहुत बढ़िया। शाम को सुबह मस्त हवा चलती है, पानी भरा हुआ है झील में, पेड़ लगे हुए चारों तरफ, तो कम से कम 50 बार सांस अंदर बाहर करो, सब लंग्स में ऑक्सीजन भर लो। 6 महीने ये सब काम करके देखो, देखो तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आता है। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में, पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसीलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तुम समझ ही नहीं पाए तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए, भैया हम शादी कर ले, भैया हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। अगर शक्ति नहीं है तो सर्वेंट ही रहोगे। इसी सर्वेंट को प्री मॉडर्न इंडिया में शूद्र कहा जाता था। आज क्या वर्ण सिस्टम नहीं है? बिल्कुल है, आज भी वर्ण सिस्टम है, और वर्ण सिस्टम पूरी दुनिया में रहेगा, क्योंकि 3 शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति नॉलेज, और यह बात किसको समझ में आई? डॉक्टर अंबेडकर को। आज उनकी पूजा होती है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि नॉलेज जो शक्ति है उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। दूसरा शक्ति शस्त्र, वेपन, भाई ब्राह्मण्स ने ज्ञान पकड़ लिया, क्षत्रियों ने शस्त्र पकड़ लिया। और तीसरी शक्ति कैपिटलिज्म, पैसा, मनी, अंबानी, मुकेश अंबानी, ये 3 ही शक्तियां हैं, और 3 जिसके पास नहीं है, तीनों में से एक भी नहीं है, वही शूद्र है। शूद्र कोई जात थोड़ी है, शूद्र कोई वर्ण थोड़ी है। जिसमें पास इन तीनों में से कोई शक्ति नहीं है वो शूद्र है। शूद्र यानी सर्वेंट। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद। प्रेम भाव रिक्शे वाले को दिखा दो जिसको जरूरत है। प्रेम हर आदमी को क्यों दे रहे हो? जिसको जरूरत है उसको दो। जब मैं कह रहा हूं मुझे तुम्हारा प्रेम भाव नहीं चाहिए, जबरदस्ती दिए जा रहे हो, तुम्हारी नफरत ही ठीक है। आप बैठे हैं कमरे में, प्रेम भाव में बैठे, क्या है? ऐसे ही भैया, ऐसे तुम जितने बदतमीज होते जाओगे उतने सफल होते जाओगे। कुछ लोग संकोच में मारे जाते हैं पूरा जीवन। तुम पढ़ रहे हो, कोई आके लड़का तुम्हारे कमरे में बैठ गया, उससे बात करो भैया जाओ अभी पढ़ रहे हैं, बाद में मिलेंगे, नहीं जा रहा है तब शिशुपाल, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो भगवान कृष्ण कहते हैं। शिशुपाल को उन्होंने कहा कि तूने 90 गाली दे दी, अब मत दे, बाद में देना, कहा मैं पूरी दूंगा। अरे क्या करते, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उसने। कुछ लोग खैर करते ही है जबरदस्ती, रसगुल्ला खाना पड़ेगा। हम तो खैर ऐसी सी बात बोल देते हैं कि खत्म। तो एक बार जब कहिए भैया नहीं खाएंगे, शाम को नहीं खाते, नहीं खाना तो पड़ेगा, और शुरू सब कहते हैं बदतमीज है, बदतमीजी करता है ये आदमी। जब हिंदी में बोल रहे थे कि भैया नहीं खाना है, रात में खाना नहीं खाते, रात में हैवी चीज नहीं खाते, भैया नहीं खाना है, नहीं खाना तो पड़ेगा। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे? तो क्यों पूछो तुमसे? उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना, भाई साहब होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। 1 कप चाय पी लो 250 रुपए की। एम्बियंस अच्छा होता, और अच्छा होता। सब तो लोग बैठे हुए, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए। उल्टी जैसे हरकत किया करो। शमशान जाके आदमी की हड्डी खरीद लो, तो बांग को कपड़े में लटका लो,
आगे के बाल छोटे कर लो, थोड़ा पीछे बड़े कर लो, और काला टीका उका लगा के पूरा डरावनी सी आंखें एकदम बना के। ये मैं बताना ऐसी तैयारी करेंगे तो तुमको बहुत परेशान करेंगे सर, खुद ही तुमको अवॉइड करेंगे उल्टा सीधा देख के, पेड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे नीचे उतार। किसको उतार रहे भैया? बोले आप आए पिछले साल 400 साल से बैठे, शीशी लेके खड़े हुए। मन लोगों को लगना चाहिए कि तुम अब उनके काम के नहीं रहे, इसीलिए तो सन्यासी कपड़ा उतार देते हैं। सन्यासी की तुम साइकोलॉजी देखो, गेरुआ पहन लिया, व्हाइट कपड़ा पहन लिया, तो लोग उनकी तरफ देखते ही नहीं। लोग किधर देखते हैं? टाई लगाए, बैच लगाए, तो उस पर काम का आदमी। जबकि हर बड़ा आदमी जो है ना, तुमको कुछ देगा नहीं कभी, तुमसे लेकर ही जाएगा। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमाए। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है? तो जम के कमाओ 3-4 लाख करोड़ रुपया, खूब पैसा कमाओ। तो जितना पैसा कमाओगे उतना संसार तुम्हारे पास आएगा। हर दूसरे दिन तुम शादी करोगे। लेकिन मैंने फिर ध्यान नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई थी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी की गुलामी करोगे तो राजा कभी नहीं बनोगे। उनके एक प्रवचन में बोल रही थी। तो फिर उन्होंने आगे उस प्रवचन में बताया कि तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा है। इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है। और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। वो बात मुझसे कनेक्ट हो गई।